27 टीवी से आपका होस्ट तला हाशमी। आज हम चौधरी जाज चौधरी के कोऑर्डिनेटर चौधरी तला बाबा से, जो कि UC 239 से हैं, तो इनसे आज आपकी बात करवाएंगे कि इन्होंने अपने इलाके के लिए क्या क्या खिदमात अंजाम दी, लोगों की इन्होंने कौन कौन से मसले मसाइल हल किए और कौन कौन से तरक्याती काम जो करवाए कि जिसकी के अशद ज़रूरत थी इलाका के लोगों की। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी तला बाबा जी, आज हम आपसे बड़ी मुश्किल से आपसे हमें टाइम मिला, आप इतने मसरूफ़ हैं। जी ऐसी अब अच्छी बात है, मेरे पास आए हैं तो आप ठीक हैं वैसे। अच्छा, तो मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि आपने अपने इलाके के कौन कौन से मसले मसाइल जिसकी वजह से लोग परेशान थे वो हल करवाए हैं, ताकि हमें बताएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि आपने इस इलाके के लिए क्या क्या काम किया। जी सबसे पहले जो है पानी का जो गंदा पानी आ रहा था उसका जो साफ़ पानी का फॉर्मेट किया गया, हमने उसी पर काम करवाया। फ़िल्टर पानी ख़राब था वो सही करवाया और बीमारियाँ फैल रही थी जिस वजह से वो लोग बीमार हो रहे थे, तो हमने पानी जो है उसका सबसे पहले हमने इसका सही करवाया आवाम के लिए। अच्छा अच्छा, हमने लोगों से हमने मालूम हुआ कि यहाँ पर लाइटें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो लाइटों का कोई प्रॉपर इंतज़ाम आपने करवाया कि नहीं करवाया? जी, हमने लैतों भी हमने इंतज़ाम करवाया है क्योंकि वारदात बहुत हो रही थी। ये मस्जिद साहब हो गया, लसानी पार्क हो गया और दीगर पार्क हैं वहाँ पे, तो सब में हमने लैतों का बेहतरीन इंतज़ाम करवाया है। तकरीबन जो स्कूल था D1 का स्कूल जो है, हमने वहाँ पे भी लाइटें लगाई हैं कि ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े रात के टाइम। वैसे हम लोग इस चीज़ को तो मानते हैं कि खान साहब को जो गवर्नमेंट मिली वो बिल्कुल खाली थी, बैंक खाली थे, वो ख़जाना खाली था, तो उन्होंने बड़ी इसमें स्ट्रगल की, बड़ी मुश्किलात से उन्होंने इस गवर्नमेंट को चलाया, इस मुल्क को चलाया, ये तो हम मानते हैं। लेकिन इस दौरान ये इस इलाके में भी ज़ाहिर है बड़े मसले मसाइल हैं, जैसे पानी का मसला, लाइट का मसला और बच्चों की तालीम और तरबियत का स्कूल का। आपने जो स्कूल आपने बनवाया है, इसके लिए आपने कितनी काविश की, ये बताएँ? जी, चौधरी जाट साहब की नज़रें जो हैं वो UC 239 में ही हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था इलेक्शन में कि पहली बार हुकूमत यहाँ पे जीती है, इलेक्शन जीता है UC 239 में। यहाँ पे बेहतरीन काम जारी सारी है। देखा हो आपने कुछ दिन पहले भी ID कार्ड फराहम किए गए थे लोगों को, बनवाए हैं, पासपोर्ट बनवाए हैं, ठीक है। शेर श्री साहब की हिदायत से उन्होंने जो गाड़ी दी हुई है नादरा की, हमने उस पे भी हमने काम करवाया हुआ है। तो लिहाजा जो जो एजाज साहब हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं जो जिन्होंने हमारी जो है काम वगैरह करवाए हैं और स्कूल में भी काम वगैरह हुए हैं। देखा जाए तो बच्चों के लिए भी हमने स्कूलें दी हुई हैं, उनको फ्री पढ़ा रहे हैं। तो गरीब बच्चा ही जहाँ से पढ़ रहा है वहीं बच्चा अमीर बाप का बच्चा ही वहाँ से पढ़ रहा है स्कूल में। अच्छा, आपने अब माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को, तो पीछे 2 साल हैं अभी। तो क्या आप ये उम्मीद रखते हैं लोगों से कि लोग आपसे के काम से खुश होकर आपको दोबारा मौका देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर मौका देंगे क्योंकि अवाम को अपने सहूलत फराहम की हैं। उनकी जो भी मुश्किलात सामना करना पड़ता है हम वहाँ जाके फ़ौरन उनकी मुश्किलात को सामना हल फ़ौरन करवाते हैं उसी वक्त। अच्छा, सुनने में आया है कि इंसान लोगों की हमेशा 2 राय होती हैं। कुछ लोग कहते हैं सही, कुछ लोग कहते हैं गलत। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है। तो आपके नज़रिए में ये लोगों की राय जो है ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? जी अगर इमरान सही काम करता है लोग कहते हैं जी नहीं ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। महंगाई है हम भी मानते हैं महंगाई हो रही है, तो इस पर भी हमने ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और जो पेट्रोल भरा है इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे दिनों में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन खान साहब ने तो कहा था कि अब ये गवर्नमेंट आने से पहले कि कि बिजली के बिल जमा ना कराओ, कहा था। तो 50 लाख में नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा और IMF से कर्जा नहीं लूँगा, तो फिर मैं वो तोड़ दूंगा ये। लेकिन ये लोग ये सब सवाल करते हैं, तो आप उनका क्या जवाब देते हैं? जी आपने अच्छा सवाल किया है। बस जब हुकूमत जब आई थी इमरान खान की तो उससे पहले जिन्होंने जो करके गए हैं मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस, इन पे इन्होंने कर्ज़े उठाए हुए थे। तो अब पाकिस्तान चलाने के लिए कर्ज़े चलना लेना पड़ना है ना, तो अब क्या करते हैं?
खजाना तो खाली था। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो हमारे मुल्की हालात जा रहे हैं, तो इसके अंदर एक नहीं 200 मसाइल हैं। ये खान साहब को शायद पता नहीं था। तो अब ये है कि खान साहब माशाल्लाह माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं। तो इन्होंने माली तौर पर लोगों ने तो अपने ज़ेवर तक उतार कर, और जब ये पानी का मसला आया था डैम बनाओ, तो खान साहब ने क्या डोनेट किया? खान साहब ने भी डोनेट किया है। तो साकिब निसार साहब ने जो वहाँ पे 10-10 रुपये जमा किए थे, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डैम बन रहा है, वहाँ पे काम जारी सारी है। तो वहाँ पे जो आर्मी चीफ हैं हमारे, उन्होंने उनकी नज़रें भी डैम की तरफ ही हैं, वो उनके ज़रा देख रहे हैं, देर बाद डैम काम वगैरह कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना तलहा बाबा को कि उन्होंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। तो और पब्लिक की जो राय है वो भी हमने इनसे डिस्कस की, आपस में शेयर किए। अब पब्लिक की राय है कि पब्लिक ये सोच रही है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि वो सोच तो रही है, तो लेकिन जब इन्हें गवर्नमेंट मिली तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। तो इमरान खान ने बहुत मेहनत की, वो हमें नज़र आ रहा है। वाकई जेब में कुछ ना हो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने कैसे किया या वो जानते हैं या खुदा जानता है। बहरहाल फिर भी हम इनकी बात पे यकीन जो रखते कब्ज़ा हैं। माफिया थे, हमने इससे भी जो कब्ज़ा माफिया थे, जिस तरह ये मलक हो गए, सैफ खोखर हो गया, अफजल खोखर, उन्होंने कब्ज़े किए थे, तो हमने वो भी इस पे खात्मा किया कि जो जो थे गुंडे गर्दी बने थे, दहशतगर्द बने थे पंजाब के अंदर, हमने उनको भी उनका वो जो काम किया माफी ख़त्म कर रहे हैं। ये इनकी यहाँ पे ही हमने गरीब आवाम के लिए घर बनेगा इधर। तला बाबा, मैंने आपने ये जो बात की ना, मैं आपसे 100% इस बात पे मुत्फिक हूँ कि ये वाकई बहुत बड़ा मसला था बदमाशी का। तमाशे ये का। बेसिकली बदमाश थे, और ये लोग जो इनसे कोई लड़ नहीं सकता था। जी तो खान साहब ने ना, यकीन करें, इसमें तो छक्का बल्कि नहीं बल्कि अट्ठा मार दिया है। जी जी तो ये इन्होंने काम जो है ना वाकई बहुत अच्छा किया जी। कि ये कब्ज़ा माफियों की जो कितनी गवर्नमेंट की ज़मीन है मेरे ख्याल इन्होंने छुड़वाई है। इसकी तफसील ज़रा बताएं। काफ़ी 10 नून लीग के एमएनए हैं जिन्होंने कब्ज़े माफ़ी बनाए हैं। जिस तरह ख्वाजा आसिफ है, उसका भी हमने दफ्तर तोड़ दिया। ये भी इन्होंने कब्ज़े किए थे। जितने कब्ज़े सामने आएंगे जो दहशतगर्द बने थे, उनको हम सब खात्मा करेंगे। ये उस्मान बुज़ारग और इमरान खान की, ये जिन्होंने ये काम किए हैं, ये मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से ये जो मुल्की हमारे मसाइल हैं ना, ये खाली 5 साल में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। एक मेरी अपनी राय है, इसको तकरीबन 3-4 टर्म लगेंगे। ये वो मसले नहीं जो फटाफट ख़राब हो जाएंगे। ये बड़े अरसे से मसाइल थे जो एकदम नहीं ख़त्म होंगे। मेरा एक राय है कि इसको अभी खान साहब की 3-4 गवर्नमेंट्स आएंगी तो ही कुछ हो सकता है, वैसे एकदम नहीं हो सकता। लेकिन खान साहब ने तो एकदम कह दिया था ना कि मैं 1 साल में कर दूंगा। कर दूँगा। लेकिन ये हम लोग भी और उनके अपने एमएनए एमपीए भी इस बात में मुत्तफ़िक़ हैं कि 1 साल में मुश्किल है। ये 5 साल में भी 12 इन्होंने मेरे हिसाब से तो काम वाकई काफ़ी हद तक करवाया है। अच्छा, ये सेहत कार्ड है, इसका बड़ा मसाइल है। लोग कह रहे हैं कि सेहत कार्ड आ तो गया लेकिन वो एक्टिव नहीं है। तो इसके मतलब आप क्या राय देंगे कि कब तक हो सकता है ये? इस बात को भी 3 साल हो गए हैं। जी, असद उमर साहब ने ये जो बयान दिया था कि ये बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। जो 31 दिसंबर 2021 में है, ये यहाँ करके इससे पहले हम इस जो सेहत कार्ड बन रहे हैं, ये आवाम तक पहुँच जाएंगे। जिस तरह कि अब जो 9 साल से लेके 15 साल का जो वो अब फैला हुआ है टाइफाइड जो है, वो हमने इस पे काम शुरू हो गया। तो बच्चों के लिए भी और बाकी जो हैं, आपकी जो कोरोना वैक्सीन जो है, वो पाकिस्तान में आ गई है। तो उम्मीद है कि जो भी मसला आएगा तो वो हमको हम फ़ौरन करेंगे। अच्छा, आपके हलके में ही है सादक चौक, उसकी मेन सड़क है, तकरीबन काफ़ी लंबी सड़क है, वो ख़राब है। वो काफ़ी अरसे से काम हो रहा है, मेरे ख्याल इस बात को तकरीबन को 5-6 महीने हो गए हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो जाएगा? उससे वजह से लोग बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी, जब जो कोरोना वायरस है ना, तो इस वजह से बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 1-2 महीने लग जाएंगे तो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम काम शुरू हो ख़त्म हो जाए। तो शुरू तो हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ख़त्म इस काम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, देखने में तो माशाल्लाह आप यंग हैं, इतनी उम्र नहीं लग रही। आपकी शादी हुई हुई है? जी, अभी तो नहीं हुई, उम्मीद है कि जल्दी हो जाए, तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, आपने अपनी शादी के लिए क्या प्लान किया हुआ है? बस बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो जाएगी। इसके लिए खान साहब की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ज़रा थोड़ी-सी महँगाई चल रही है, जैसे कंट्रोल में है कि तो हम ब्याह भी कर लें, शादी भी कर लेंगे।
अल्लाह करे कि इनकी शादी हो और इनका जीवन साथी अच्छा हो। कहते हैं शादी भी जुआ होता है, लग गए तो करोड़ों, ना लगे तो कंगले। तो अब ये है कि अब देखें, अल्लाह करे इनका जुआ अच्छा लग जाए और अल्लाह करे कि इनकी एक ही शादी हो, क्योंकि 3-4 इनको टूर्नामेंट ना खेलने पड़े। तो इस हम अच्छी उम्मीद के साथ क्लोज़ करते हैं और दुआ करते हैं कि जो इन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम भी मुत्फ़िक हैं कि खान साहब ने काम अच्छा किया है और कर रहे हैं। और ये इतने मसाइल हैं कि जो ये 1-2 दिन में हल होने वाले नहीं हैं। एक घर का भी मसला हो तो उसको भी एक टाइम लग जाता है, ये पूरा मुल्क है। और हमें एकदम मायूस नहीं होना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए कि आस्ता-आस्ता ही सारे मसाइल जो हैं वो ठीक होंगे। जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान 27 टीवी